घने जंगल के हृदय में, जहां सूरज की किरणें पत्तों से छनकर धरती को चूमती थीं, मोती नाम का एक हाथी रहता था। वह एक प्यारा सा हाथी का बच्चा था, जिसकी आंखें जिज्ञासा से भरी हुई थीं और दिल सपनों से लबालब। लेकिन मोती बाकी हाथियों से थोड़ा अलग था। जहां दूसरे हाथी मिट्टी में लौटना और पेड़ों की छाल खाना पसंद करते थे, वहीं मोती की रुचियां कुछ और ही थीं। उसे गन्ने या कीचड़ से ज्यादा रंग बिरंगे गुब्बारे पसंद थे। लाल, पीले, नीले, हरे, हर रंग का गुब्बारा उसे अपनी ओर आकर्षित करता था। जब भी कोई पत्ता हवा में उड़ता, मोती उसे गुब्बारा समझकर पकड़ने की कोशिश करता। वह अपनी सूंड को हवा में लहराता, मानो किसी अदृश्य गुब्बारे को पकड़ रहा हो। उसके दोस्त भालू और बंदर उसे देखकर हंसते। वे उसकी इस अनोखी आदत पर खूब ठाके लगाते। लेकिन मोती अपनी ही दुनिया में मग्न रहता। उसे दूसरों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मोती का यह शौक बचपन से था। जब वह बहुत छोटा था, तभी से उसे रंगीन चीजें आकर्षित करती थी। एक बार इंसान का लाल गुब्बारा उसके पास आ गया था। हवा के झोंके से उड़ता हुआ वह गुब्बारा मोती के सामने आकर मानो नाचने लगा था। तब से वह गुब्बारों का दीवाना हो गया। उस लाल गुब्बारे ने उसके दिल में एक ऐसी लौ जला दी थी जो कभी बुझने वाली नहीं थी। जंगल के जानवर उसे अजीब समझते। वे सोचते कि यह हाथी का बच्चा थोड़ा सनकी है, पर मोती को लगता बादलों के पीछे गुब्बारों की दुनिया छिपी है। वह कल्पना करता कि बादल नहीं, बल्कि अनगिनत गुब्बारे हैं जो आकाश में तैर रहे हैं। उसकी मां समझाती, बेटा, हाथी को मजबूत होना चाहिए, उसे दुनियादारी समझनी चाहिए, गुब्बारों में क्या रखा है। लेकिन मोती के सपने रंगीन गुब्बारों में ही बसते थे। उसके सपनों की दुनिया में सिर्फ रंग थे, खुशियां थीं और आजादी थी। एक दिन मोती ने ठान लिया, अब वह सिर्फ सपने नहीं देखेगा। अब वह अपनी कल्पनाओं को साकार करेगा, बल्कि अपने सपनों को सच करेगा। वह उस गुब्बारों की दुनिया को खोज निकालेगा जिसका सपना वह हमेशा से देखता आया है। उसकी आंखों में चमक थी और यह एक नए सफर की शुरुआत थी। एक ऐसा सफर जो उसे उसकी सपनों की दुनिया तक ले जाने वाला था। हर रविवार जंगल के पास एक अनोखा मेला लगता था, जहां सभी जानवर अपनी अपनी दुनिया से निकलकर मस्ती करने आते थे। यह मेला जानवरों के लिए एक खास दिन होता था, जहां वे खेलते, कूदते और तरह तरह की चीजें देखते थे। लेकिन मोती के लिए उस मेले का मतलब कुछ और ही था। उसके लिए मेला मतलब था रंग बिरंगे गुब्बारों की एक जादुई दुकान। वह दुकान, जहां हर रंग और आकार के गुब्बारे हवा में लहराते रहते थे, मोती का मन मोह लेते थे। उस खास दिन मोती ने अपनी प्यारी गुल्लक को तोड़ा और उसमें जमा किए हुए सारे सिक्के खुशी खुशी निकाल लिए। फिर वह मेले की ओर चल पड़ा। मेले में पहुंचते ही उसकी नजरें बस उस जादुई गुब्बारे वाले को ढूंढ रही थी, जिसके पास हर रंग का गुब्बारा मौजूद था। वह उत्सुकता से इधर उधर देख रहा था। आखिरकार उसे वो दुकान दिख गई। दुकान पर रंग बिरंगे गुब्बारे हवा में झूम रहे थे, मानो मोती को अपनी ओर बुला रहे हों। हर गुब्बारा अपनी चमक और रंग से मोती को आकर्षित कर रहा था। मोती ने उन सभी गुब्बारों में से सबसे चमकीला, सुनहरा गुब्बारा चुना। उस गुब्बारे की चमक उसे बहुत पसंद आई। सुनहरा गुब्बारा पाकर वह बहुत खुश था। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसे लग रहा था मानो उसने दुनिया की सबसे कीमती चीज पा ली हो। लेकिन खुशी हमेशा नहीं रहती। जंगल लौटते वक्त दुर्भाग्य से उसका गुब्बारा एक तेज टहनी से टकरा गया और पल भर में फूट गया। गुब्बारा फूटने से मोती बहुत उदास हो गया। उसका दिल टूट गया। उसकी सारी खुशी मानो कहीं खो गई थी। पर तभी उदासी के बीच उसके मन में एक शानदार ख्याल आया। एक नया विचार उसके दिमाग में कौंधा। उसने सोचा, अगर वह खुद गुब्बारे बेचे तो उसके पास हमेशा ढेर सारे गुब्बारे रहेंगे और उसे कभी भी उदास नहीं होना पड़ेगा। और उसी पल उसने तय कर लिया, अब से मोती खुद गुब्बारे वाला बनेगा और कभी भी गुब्बारों के लिए तरसेगा नहीं। अगली सुबह मोती ने शहर से ढेर सारे गुब्बारे खरीदे और जंगल में अपनी दुकान लगाई। जानवरों की भीड़ जुटी, सब हैरान थे। एक हाथी गुब्बारे बेच रहा है। एक बंदर के लिए मोती ने गुब्बारा पकड़ा, लेकिन उसकी सूंड से वह फूट गया। फिर भालू के बच्चे के लिए कोशिश की, पर फिर गुब्बारा फूट गया। हर बार कोई ना कोई गुब्बारा फूट जाता और जानवर हंसने लगे। यह गुब्बारे वाला है या गुब्बारे फोड़ने वाला। मोती का दिल टूट गया। उसने दुकान बंद करने का सोच लिया। उसे लगा शायद हाथी के लिए गुब्बारे बेचना मुमकिन नहीं। रात भर मोती सो नहीं पाया। तभी उसे मां की बात याद आई, रास्ता बदलो मंजिल नहीं। उसने फूलों से रस निकालकर, चंदन से रस निकालकर गुब्बारों में खुशबू भर दी। अब उसके गुब्बारे रंगीन ही नहीं, खुशबूदार भी थे। दुकान पर लिखा, मोती के खुशबू वाले जादुई गुब्बारे। हर गुब्बारे के साथ वह मजेदार चुटकुला भी सुनाने लगा। जानवर हैरान रह गए। गुब्बारों से खुशबू आ रही थी और मोती के चुटकुलों पर सब हंस पड़े।
अब उसकी दुकान पर भीड़ लगने लगी और जंगल में हंसी गूंजने लगी। मोती की दुकान अब एक जानी मानी जगह बन चुकी थी। उसने अपनी मेहनत और लगन से एक छोटे से विचार को एक सफल व्यवसाय में बदल दिया था। जंगल की सबसे पसंदीदा जगह बन गई। हर कोई वहां आना चाहता था, न केवल गुब्बारे खरीदने के लिए, बल्कि मोती की सकारात्मक ऊर्जा और प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए भी। बच्चे हर शाम वहां आते, गुब्बारों से खेलते और मोती से नई नई कहानियां सुनते। खुशबू वाले गुब्बारे, उनकी खुशबू पूरे जंगल में फैल जाती, जिससे हर कोई खुश हो जाता। और चुटकुले सुनते। मोती के चुटकुले इतने मजेदार होते थे कि बच्चे हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। अब मोती सिर्फ गुब्बारे वाला नहीं, एक प्रेरणा था, एक मिसाल था, बच्चों का दोस्त था। वो उनके साथ खेलता, उन्हें हंसाता और उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता। जिन्होंने उसका मजाक उड़ाया था, उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वे भी अब उसकी तारीफ करते। वे समझते थे कि मोती ने अपनी मेहनत और सकारात्मक दृष्टिकोण से सब कुछ हासिल किया है। मोती ने साबित किया, इरादे पक्के हों तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं, तो आप किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। उसने अपनी नाकामी से सीखा और उसे अपनी ताकत बनाया और जंगल में खुशियां फैला दी। उसकी कहानी हर किसी के लिए एक प्रेरणा बन गई। जंगल के राजा शेर सिंह ने मोती की इस उपलब्धि को देखते हुए मोती को सबसे खुश मिजाज हाथी का खिताब दिया। यह उसके समर्पण और सकारात्मकता का सम्मान था। अब मोती के बोर्ड पर लिखा था, गलतियों से घबराओ मत, कुछ नया कोशिश करो और मुस्कुराओ, क्योंकि मुस्कुराहट में ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति छिपी है। उसकी कहानी अब सबको हिम्मत देती थी और सिखाती थी कि जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए।